हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तुषार सक्सेना। तो जैसा ही हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, जो एग्जाम्स में तो आया हुआ है। हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ लेता है, छोटे मोटे एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम्स में आ सकता है, आपके एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में आ सकता है, प्री में। गॉट इट। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तुषार बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 रुपीज़ एंड स्पेंड 800 ऑन इट्स रिपेयर। गॉट इट। तो भाई एक पर्सन है तुषार, उसने 4700 का क्या लिया, एक स्कूटर परचेज़ करता है वो, और उसके रिपेयर पे 800 रुपये क्या करता है, रिपेयर के लिए खर्च करता है, ठीक है। तो टोटल उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तुषार के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल उसने कितने रुपए खर्च करें, 4700 तब खर्च करे थे, 800 ये खर्च करें, टोटल कितना हो गया, 5500 खर्च हो गया ना, क्या रुपीज़, ठीक है। 5500 क्या हो गया, रुपीज़ खर्च हुआ है, ठीक है। और वो बोलता है इफ़ ही सेल्स द स्कूटर फॉर रुपीज़ 5800, ठीक है। कितने का बेचता है वो, 5800 का बेचता है, तो गेन परसेंट हमें बताना है, ठीक है। तो हमें भाई पता है कॉस्ट प्राइस उसे टोटल कितने का पड़ा, क्यूमुलेटिव बता सकते हैं हम यहाँ पे, उसको इतने का तो कॉस्ट प्राइस पड़ा था, ठीक है। और सेलिंग प्राइस अगर वो बेचता कितने का है, 5800 रुपीज़ का बेचता है भाई, तो बताओ आपके इसमें गेन बता सकते, ऑब्वियसली बात है, गेन तो हमें दिख ही रहा है भाई। चीज़ उसे पड़ी 5500 की, 5500 की, बेचा उसने 5800 का, तो पड़ा उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। क्या होता है, SP माइनस CP, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 300 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। गॉट इट। अब उसने डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। उसने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो हमें ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने पहले भी जाना है प्रीवियस क्लास में, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। गॉट इट। प्रॉफिट हमारा ये रहा, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं हम, या फिर इसको भी कह सकते हैं गेन परसेंट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट ये रहा, CP कितना है 5500, ठीक है, CP इतना था, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ये गया आपका। गॉट इट। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 300 बाय 55 बन रहा है, इसे 5 से काट लो, 11 टाइम्स 5 20 टाइम, तो कितना हो जाएगा 60 बाय 11। और इसी को और भी क्या लिख सकते हो, इसी को भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो मैं क्या किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 बाय 11%। इतने का क्या हुआ इस पर्सन को प्रॉफिट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्राई दिस क्वेश्चन बाय सेलिंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम ट्राई करते हैं। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹1, अब मैन लूजेज 20% का, उसका क्या होता है, नुकसान होता है। पहली चीज़, कितने ऑरेंजेस की बात की गई है, 12। उसके बाद कितने रुपए में बेचता है वो, 1 रुपये में 12 ऑरेंजेस बेचता है। आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जब वैल्यू हुआ करती थी। आओ, ठीक है। अब 1 रुपये में, या एक चीज़ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए, एक तरफ लिख देता हूँ मैं क्वांटिटी, ठीक है, एक तरफ मैंने लिख दी क्वांटिटी, एक तरफ मैं लिख देता हूँ प्राइस। गॉट इट। क्वांटिटी कितनी थी, 12 क्या थे, ऑरेंज थे। प्राइस कितने रुपए में, 1 रुपये में। ये सब क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये बेच रहा है, 12 लिखा हुआ है ना, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹1 लिखा है ना, फॉर ₹1, तो 1 रुपये में 12 ऑरेंजेस क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो एक ऑरेंज की हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एक ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 12 का 1 रुपये है, तो एक का कितना हो जाएगा, 1/12 रुपीज़। गॉट इट। इतना आया समझ में। ये क्या है, ये क्या है, एक ऑरेंज का क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये चीज़ याद रखना है, दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, ठीक है। ऐसा करने पे क्या होता है, उस पर्सन को 20% का लॉस हो जाता है। कितने का, 20% का लॉस हो जाता है, ठीक है। इतने रुपए में सेल करने पे उसे 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 20% की बताओ
ये कितना हो जाएगी, ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई फिर 80% की वैल्यू कितनी हो गई 1/12। समझ में आ रहा है ये, मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है। 80% की वैल्यू 20% का लॉस, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई चीज़ 100% होती है, इसमें 20% का अगर लॉस हो रहा है, इट मीन्स वो कितने की सेल हो रही होगी 80% की। और यही मैं बोलता हूँ 20% का प्रॉफिट अभी शो करना है। जैसे आगे देखो, हमें 20% का प्रॉफिट शो करना है, तो कितने का हो जाएगा 120 का। गॉट इट। 100 का 20% निकाल के उसका अप करना होता है, ठीक है। तो 80% की वैल्यू इतनी है, 100% क्या होता है CP होता है, तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी। 80% की वैल्यू कितनी थी 1/12, ठीक है। तो 100% की कितनी हो जाएगी बताओ, निकालो कितनी हो जाएगी। ये देखो 5 से काट लो, सॉरी एक सेकेंड, इसको कैंसिल करते हैं हम कितने से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 5/48 क्या रुपीज़। ये क्या आया, ये आ चुका है आपका CP। कितने ऑरेंजेस का, एक ऑरेंज का CP आपके पास आ जाता है कितना कितना बोलो 5/48, और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना आता है 1/12। अब हमें प्रॉफिट, इसने बोला है कि प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 20% का प्रॉफिट चाहिए। भाई देखो, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा CP पे कैलकुलेट होता है, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। हमारे पास CP कितना है, एक ऑरेंज की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये एक ऑरेंज की है, क्वांटिटी कितनी ले रहा हूँ, एक ऑरेंज का है, एक ऑरेंज का CP इतना है। अगर मुझे 20% का प्रॉफिट शो करना है तो कितने का सेल कितने का हो जाएगा बताओ। तो सेल कितने का करना पड़ेगा, सेलिंग कितने की हो जाएगी बताओ 120/100। गॉट इट। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 से 5 गया, 6 8 जा 48, ये 1/8 आ गया क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस, ठीक है। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1 ऑरेंज हो गया, 1/8 आ गया, ठीक है। तो वो पूछता है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। जब एक ऑरेंज का, ये क्वांटिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1/8 रुपीज़ है, तो 1 रुपये का कितना होगा। तो बोथ साइड अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 8 से 8 कैंसिल, इधर आ जाएगा 8 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 रुपये। तो अब समझ में आया ना, 1 रुपये में हम कितने सेल कर सकते हैं बताओ 8, तो 8 ऑप्शन B इज़ योर आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना ट्रिकी होगा, लेकिन जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी परसेंटेज की, तो उसे शायद अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी मैंने ये क्या चीज़ करी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके SSC का CGL में, ठीक है, मीन्स। तो देखो इस लेवल तक के हम, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो हम इस लेवल तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस लेवल तक के भी हम क्वेश्चन टैकल कर लेंगे अब, और आगे फर्दर क्लास में और अच्छे आपको मार्कअप परसेंटेज बताया जाएगा कि भाई मार्कअप क्या होता है, मार्कअप कैसे करते हैं, बाकी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। गॉट इट। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।